जो एक अर्थवेल है ना ग्रेनुला जी, जो बड़ा आता है वो 5 kg में। बड़ा पैक है, 4 किलो की पैकिंग है। ओके ओके जी। ठीक है, ये ना हैवी जो क्रॉप होती है ना, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना यूपी में बहुत ज्यादा होता है। जी। ठीक है, उसमें डलेगा ये गन्ने में। ठीक है, ओके। अगर कोई देखो, गन्ना 3 प्रकार का होता है। एक तो नया गन्ना लगता है बिल्कुल, जैसे इस साल ही हमने लगाया है। ठीक है, जी। एक होता है हमने पिछले साल लगाया था, पिछले साल वाला काट के दोबारा फिर वही उगता है। ठीक है, ओके। और एक होता है उससे भी पिछले साल लगाया था, एक बार पिछले साल लगाया, काटा, फिर पिछले साल काटा, अब की बार फिर उग रहा है वो। 3 साल तक गन्ना चलता है। ठीक है, ओके। तो हाँ, उसमें ये डलेगा 4 किलो वाला। जो नया गन्ना है ना, उसमें डालोगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि नए गन्ने में क्या होता है, क्योंकि जो हमारी मिट्टी होती है ना, हम्म। वो भी ताजी होती है, पूरी हार्ड नहीं होती, वो नीचे ना पकी हुई नहीं होती। ठीक। तो जितना ज्यादा वो मिट्टी के अंदर जाएगा, और उसका पर्पस क्या है, जो जैसे हम गोबर की खाद डालते हैं, ठीक है, जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, वो 26 बैक्टीरिया होते हैं गोबर की खाद में। ओके। जो ये हमारा अर्थवेल है, इसमें 50 बैक्टीरिया हैं। ओके। बैक्टीरिया का काम क्या है, उसको बैक्टीरिया कैरी करके। अभी वॉइस आपका ब्रेक हुआ था, दोबारा बोलिए। आ गया? जैसे उसका बैक्टीरिया का मतलब काम क्या होता है, जैसे हमने खाद डाला, ठीक है, खाद को वो कैरी करके जो पौधा है या जिस भी चीज की जड़ें हैं, गन्ने की हैं या किसी भी चीज की हैं, उसकी जड़ों तक पहुंचाता है बैक्टीरिया। ओके। ठीक है, हाँ, तो इसका रिजल्ट इतना बढ़िया है। और इसमें कोटिंग जैसे होती है ना, जैसे ये नॉर्मली ये भी खाद है, और लेकिन इसके ऊपर एक कोटिंग की हुई है, जो ज्वालामुखी से राख निकलती है ना, ऐश जो निकलता है, उसकी कोटिंग इसके ऊपर की हुई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, पत्थर की फॉर्म में हो जाता है। उसका क्या पर्पज है पत्थर की फॉर्म में बनाने का, ताकि वो 3 महीने तक खेत में स्टेबल रहे, और रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो, और 3 महीने तक इसका आउटपुट हमारी मिट्टी को मिलता रहे। ठीक, समझ रहे हो? और 3 महीने अगर ये अपना पोषण मिट्टी को देता रहेगा, तो 3 महीने में कोई भी फसल है अपनी पकड़ बना लेगी जी। ठीक है, तो उसका, हाँ, इसका मतलब बेसिक पर्पज यही है कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशंस को पूरा करना। ठीक है, और हम, हाँ, और हमारी फसल को बढ़िया कर देना। ठीक है, तो इसमें ना कैसे करना है? हाँ जी, यूज कैसे करना है, इसके यूज लिखो। जैसे गन्ने में डालना है, अब गन्ने में ये डल सकता है 4 किलो से लेके 12 किलो तक गन्ने में डल सकता है, मतलब 3 पैकेट एक ही एकड़ में डल सकते हैं। ओके, एक हाँ, एकड़ मिनिमम 4, हाँ, मिनिमम 4 किलो है। कई बार होता है कि बंदे का इतना वो नहीं होता कि वो 3 पैकेट डाल सके, लेकिन एक पैकेट से भी बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो एक पैकेट को आपने कैसे डालना है कि जैसे आपने 4 किलो का पैक खोला, ठीक है, उसमें आपने या तो गोबर की खाद मिक्स कर ली, सूखी गोबर की खाद, ठीक है, या फिर यूरिया मिक्स कर लिया। ठीक है, यूरिया उस हिसाब से डालना है, किसानों को पता होता है वो 1 एकड़ में कितना यूरिया यूज करते हैं। ठीक है, उसमें से 10-12 किलो यूरिया कम करके उसकी जगह ये 4 किलो ये डाल देंगे। ठीक है, हाँ, अगर यूरिया भी कोई कई किसान होते हैं यूरिया नहीं भी यूज करते, तो उनको बोलना है कि सिंपल खेत की जो मिट्टी होती है ना, वो इसमें मिक्स कर लें, और उसको खेत में ऐसे ही बो देना है, जैसे अब खाद बोते हैं ना। जी जी, छिड़काव करते हैं। हाँ, वो खाद बोना है, स्प्रे की फॉर्म में नहीं होगा ये मतलब सॉलिड फॉर्म में होगा, बस मुट्ठी में डाल के ऐसे बीजना है। ठीक है, और इसके अंदर एक तो ह्यूमिक एसिड मेन होता है, और एक एसिड और है, क्या नाम है, अमोनिया एसिड होता है, और एक होता है सीविड्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये 3 चीज हमें मेजर कैरियर हैं इसमें, जिसकी वजह से हमारी मतलब मिट्टी सॉलिड हो जाती है। ठीक है, इसका लिख लिया यूज कैसे करना है। जी। इसके बाद एक और आता है अर्थवेल सिंपल वाला, जो 500 ग्राम की पैकिंग में है। जी। ठीक है, उसका हम जैसे ना आजकल धान लगाई हुई है, ठीक है, तो उसको हम धान में यूज कर सकते हैं। धान लगने के बाद आधा किलो का पैक है ये, इसमें आधा किलो जिंक मिलानी है। जिंक धान में सभी किसान जिंक डालते हैं, 3 से 4 किलो जिंक डाल देते हैं, लेकिन आपने उनको बताना है कि आधा किलो ये और आधा किलो जिंक। तो पहले लगने से 5-6 दिन बाद आपने इसको खेत में डलवा देना है, पानी से भरे हुए खेत में जिसमें धान लगाओ, उसमें बो देनी है ये भी स्प्रे करना है, छिड़काव करना है इसका? नहीं, इसको बोना है।
छिड़काव का बताऊंगा, ये दोनों तरीके से यूज हो सकती है, स्प्रे भी हो सकती है ये, और इसको ऐसे बो भी सकते हैं। क्योंकि देखो धान वाले खेत में तो पानी पहले ही खड़ा होता है, तो इसको बो देंगे तो उससे भी वही काम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई खेत जैसे सूखा खेत होता है कई बार, जैसे ना आलू वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे उसको कैसे यूज करना है, रात को इसको पानी में डिप करके रख देना है। ठीक है, 500 ग्राम का डब्बा है ये, 500 लीटर पानी में इसको भिगो देना है। 500 सुबह तक ये ओके। हाँ, 1 ग्राम 1 लीटर में मिक्स होगा ये। ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से 500 ग्राम का है तो 500 लीटर पानी में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, उसको सुबह जब पंप में भर के 12 घंटे बाद पंप में भर के, तो वो सारे पंप हम स्प्रे कर देंगे जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर, जैसे हमने किसी खेत में आलू लगाना है, हम खेत को हमने जोत के तैयार कर लिया ना, उसके ऊपर हम इसका स्प्रे कर देंगे। ठीक है, भले ही आलू लगाने के जस्ट बाद कर दो, 1-2 दिन बाद कर दो, क्योंकि आलू एकदम से तो निकलेगा नहीं, उसके बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मिट्टी के ऊपर जाना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, हाँ, इसका समझ में आ गया। दान में कैसे यूज करना है, आधा किलो जिंक मिला के उसको बो देना है। ठीक है, इसके बाद एक और आता है ग्रोवेल। जी, आपने क्या करना है, जैसे मान लो धान ब्रेक हुआ था दोबारा। अब आ रही है जी। ग्रोवेल को आपने कैसे यूज करना है, ग्रोवेल को आपने जैसे अब ना धान 15-20 दिन की हो जाएगी। ठीक है, 15-20 दिन के बाद आपने धान के ऊपर स्प्रे करना है ग्रोवेल का। ग्रोवेल का स्प्रे कैसे होगा, 100 लीटर पानी में 120-25 ml ग्रोवेल डाल देना है। ठीक, 100 लीटर पानी में 120-25 ml ग्रोवेल डाल देना है। और स्प्रे पंप होता है ना, उसमें 15 लीटर पानी आता है। 1 एकड़ में 6 से 7 टन की पानी की लग जाती है। तो वो 100 लीटर आपने बनाया है, तो उसको आप उस खेत में, धान के खेत में स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें हम 20 से 25 ml वेल एग्रो 90 भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, हाँ, वो मैं बताता हूँ क्यों ऐड कर लेंगे, जब वेल एग्रो 90 का बताऊंगा ना, तब बताऊंगा इसमें क्यों ऐड किया है। ठीक है, हाँ, इसमें आप लिख लीजिए 125 ml तो ग्रोवेल, और 100 लीटर पानी, और 25 से 30 लीटर वेल एग्रो 90, 25 से 30 ml वेल एग्रो 90। ठीक है, ये हो गया, इसका स्प्रे हम कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये 250 ml का है जो ये ग्रोवेल है ना, तो इसमें से 125 यूज हो गया, तो नेक्स्ट 20 दिन बाद फिर हमने 125 ml जो बचा हुआ है उसका स्प्रे ऐसे ही कर देना दोबारा। 100 लीटर पानी, 125 ml ये, और 30 ml ग्रोवेल वेल एग्रो 90। ठीक है, ये 3 चीजें मिक्स करके हमने फिर स्प्रे कर दिया। इससे क्या होगा, आपका जो धान है उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी और बहुत हैवी हो जाएगा, नीचे से जो पौधा होता है ना बहुत हैवी हो जाएगा, ग्रोथ उसकी बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब ऊपर चावल आना शुरू होगा ना, चावल के दाने बनने शुरू हो गए, वो अलग सा एक पार्ट बनना शुरू हो जाता है ना, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने फिर क्रोपवेल का स्प्रे करना है। उसमें करना है 125 ml क्रोपवेल प्लस 100 लीटर पानी और प्लस 30 ml वेल एग्रो 90। ठीक है, ये हमने जब चावल का दाना आना शुरू हो तब हमने इसका स्प्रे कर देना है। ठीक है, उसके 20 दिन बाद फिर एक बार और इसका स्प्रे कर देना है। सेम, समझ रहे हो? जी। अब लास्ट में आता है वेल एग्रो 90। वेल एग्रो 90 हम यूज क्यों करते हैं? वेल एग्रो 90 का बेसिकली पर्पस क्या है, ये कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, ये जस्ट ये क्या काम करता है, जैसे मान लो हमने कोई भी स्प्रे, हम वैसे जैसे धान में बीमारी के लिए कोई दवाई डालते हैं ना, मान लो मैंने दवाई का स्प्रे कर दिया, अभी 2 घंटे बाद बारिश आ गई, तो वो सारा का सारा जो दवाई हमने डाला है वो नीचे चला जाएगा, पत्तों से बारिश के साथ नीचे जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो वेस्ट चली गई। ठीक है, तो और एक चीज हो रहा है, मान लो फसल में कोई कीड़ा लग गया, कीड़ा हमेशा पत्ते की नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, पत्ते के ऊपर कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि पत्ते के ऊपर अगर कीड़ा लगेगा तो वो धूप से तो वैसे ही मर जाएगा, हमेशा कीड़ा पत्ते के नीचे होता है, और जब हम कीड़े को मारने के लिए स्प्रे करते हैं वो पत्ते के ऊपर गिरती है, तो कीड़े को उस दवाई से कोई नुकसान नहीं होता, हमारी दवाइयां बेकार हो जाती हैं, हम कहते हैं यार दवाइयां बहुत डाल ली, असर कुछ हुआ नहीं। तो उसमें हमने क्या करना है, वेल एग्रो 90 उसमें ऐड कर देना है, जो दवाई हम बाजार से करने के लिए लाए हैं खेत में। वेल एग्रो 90 क्या करेगा, पत्ते के ऊपर उस दवाई को चिपका देगा। ठीक है, चिपकाने के बाद उसको स्प्रेड करेगा पत्ते के चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, पत्ते के पूरी तरफ स्प्रेड कर देगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज और क्या करेगा, जब दवाई पूरी वो फैल जाएगी
तो उसको अंदर फिर पेनिट्रेट कर देगा, पत्ते के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे हम इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं ना दवाई शरीर में, जी जी। तो वो वैसे ही उस पौधे के अंदर दवाई ले जाएगा। जहाँ पे हम 3-4 स्प्रे करते हैं दवाई का, हमारा एक स्प्रे से काम चल जाएगा। ओके, वेरी गुड। हो हो गया क्लियर? जी जी। तो हाँ, अब हमने उसमें ग्रो वेल में और क्रॉप वेल में वेल एग्रो 90 क्यों डाला, जी ये मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे हमने ग्रो वेल की स्प्रे कर दी, जी। आंधी आ गई, तूफान आ गया या बरसात आ गई, हमारी वो सारी स्प्रे धुल जाएगी, हमारी वो 300 रुपए की बोतल खराब जाएगी। इसलिए उसमें 30 ml वेल एग्रो 90 डाल दें, ताकि वो पत्तों पे चिपकी रहे, पत्तों के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह वो फैला दे और पेनिट्रेट हो जाए उसके अंदर, पौधे के अंदर। इसलिए हम वेल एग्रो 90 डालते हैं। और वेल एग्रो 90 जितना कहा है उतना ही डालना, क्योंकि और जो भी चीजें हैं वो कम ज्यादा चल जाएंगी, लेकिन वेल एग्रो 90 अगर आपने ज्यादा डाल दी तो ये कई बार क्या होता है, पत्तों को जला देती है। ओके। समझ रहे हो? अगर मैंने जैसे 100 लीटर पानी में 30 ml ही बोला है, तो आप 30 से 25 इसको कर सकते हैं, 35 नहीं कर सकते। ओके। ये ध्यान रखना है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि किसानों को पता नहीं होता, किसान तो सारी शीशी उड़ा दे, और लेकिन ऐसा बहुत कम केसों में होता है कि फसल जल गई, क्योंकि जब गर्मी भी होगी और हमने ये डाल दिया तब ये। लेकिन आजकल मौसम ठीक हो जाता है, हवा वगैरह, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है मौसम में, तो ऐसी नौबत आती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन आपने उनको बता देने हैं, ठीक है? ओके। तो हाँ, अभी बेसिकली ये था। बाकी हम इस पर थोड़े दिन ना में वीडियो भी बनाएंगे, और फिर वीडियो आ जाएंगे तो फिर और भी हेल्प मिल जाएगी लोगों को। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपने सर कौन कौन सी फसल में अभी तक मतलब यूज कराया और रिजल्ट लिए हुए हैं? मैंने गन्ने में यूज़ किया है, ये वाला जो 4 किलो वाला गन्ने में यूज़ किया है, ठीक है? तो और धान में मैंने यूज़ करवाया है, ये जो 500 ग्राम की पैकिंग है ना वर्थवेल की, जी जी। वो अभी जस्ट क्योंकि 15-20 दिन ही हुए हैं। और जो ग्रोवेल है वो मैंने यूज़ किया है, जैसे घिया तोरी की हम बेलें लगाते हैं ना, जी। उनके ऊपर हमने यूज़ किया है ग्रोवेल। उससे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई। जो बेलें आमतौर पे सूख जाती थी ना गर्मी की वजह से, जी। इवन अब उनमें अगर पानी भी नहीं है ना, सूखी पड़ी हैं पानी की वजह से, लेकिन वो ऊपर एकदम ग्रीन है, पूरा एकदम अच्छे से तैयार हो रहा है उस पर फूल। ओके ओके। हाँ, अभी बाकी क्रॉप वेल अभी यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी आया है, क्योंकि फ्रूट आने में भी टाइम लगेगा। तो उस पर जहाँ ओरल प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट आए हैं तो उसके भी बढ़िया ही आएंगे, ठीक है? हाँ, बस आप मतलब जिसको भी बताओ थोड़ा मतलब उनको ये बोलना कि अगर नहीं समझ में आया तो फ़ोन करके पूछना कि यूज़ कैसे करना है। कई बार लोग गलत भी यूज़ कर लेते हैं। जी जी जी। हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, और कुछ सर और बताओ क्या सेवा कर सकते हैं? बस सर, आपने बहुत ही जो तो अच्छा नॉलेज दिया, और अपने को हाँ, तो नहीं कोई कोई बात बहुत नहीं है। ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो मुझे मालूम चला, मैंने अनिल जी से बात हुआ था मेरा। एक्चुअल अच्छा में अच्छा 21 अच्छा। तारीख को ट्रेनिंग थी ना वहाँ पे, तो हाँ हाँ, मैं उस ट्रेनिंग में गया था वहाँ पे। हाँ, आप तो गए हाँ हुए थे, तो मेरा अनिल जी से बात हुआ था, तो उन्होंने बताया हाँ बाकी, हाँ। उन्होंने बोला कि जी रविंदर जी को काफ़ी अच्छा नॉलेज है और वो इस फील्ड से भी हैं। हम्म। हाँ, तो बताइए, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उस फील्ड से भी हैं, और ये तो हम लोगों को हाँ सपोर्ट हाँ, मिलेगा, देखो बहुत अच्छी बात है। बस वही है थोड़ा ना, एक्चुअली होता है कि बंदा अगर इंटरेस्ट है ना एग्रीकल्चर में, तो जी बंदा बेटर रिजल्ट ले सकता है अगर उनके पास प्रोडक्ट हैं तो। जी जी जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कोई इशू नहीं है, आप एक बार यूज़ करवा के देखें। आप ना मतलब थोड़ा सा लोगों को ना आपको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग इतनी आसानी से मानते नहीं है, ठीक है जी ना? जी जी। आप लोगों को ये बोलो कि हमारे कहने से आप 1 एकड़ में डाल के देखें, सिर्फ 1 एकड़ में डालते ही आसपास 15-20 दिन के अंदर आपको आसपास से ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे कि मुझे 4 बोतल दो, मुझे 5 दो, मुझे 6 दो, ठीक है? जी तो हाँ, ग्रोवेल के और वेल एग्रो 90 के तो मेरे पास और भी बहुत से रिजल्ट हैं। टमाटर की इसमें फसल में रिजल्ट लिए हुए हैं। जहाँ पे टमाटर लगाया हुआ था, टमाटर का इस बार बहुत बढ़िया रेट आया था, लेकिन लोगों का टमाटर खराब होना शुरू हो गया था। जी जी तो जिस बंदे को मैंने, उनको जैसे ना टमाटर में बीमारी आ गई थी, जी। तो पौधे सूखने शुरू हो गए थे नीचे से, और धीरे 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 सारा पौधा सूख जाता। 2-3 बाद देखा 10-12 पौधे सूख गए, अगले दिन देखा 25-30 पौधे सूख गए, अगले दिन देखा 50-60 पौधे, ऐसे सारे खेत में बीमारी फैलनी शुरू हो गई। जी तो उन्होंने दवाइयाँ भी बहुत डाल ली, तो 12-13 हज़ार की दवाइयाँ डाल चुके थे वो। जी तो फिर मेरे पास फोन आया, एक हमारे डाउनलाइन में है लड़की हैं, जी तो कह रहे सर कोई दवाई भी आई है क्या, ऐसे ऐसे। तो मैंने उस टाइम वेल एग्रो 90 आया था, तो जी। मैंने उनको बोला कि वेल जो भी दवाई आप यूज कर रहे हैं उस पर वेल एग्रो 90 डाल के आप वो करके देखें। तो उन्होंने डाला, उनके 3 दिन के अंदर ही उनका पेड़ एकदम से दोबारा ग्रीन हो गया, और टमाटर की जो ग्रोथ थी ना वो एकदम बढ़ गई।
तो उसने मेरे से उस टाइम मैंने उनको एक ही दिया था, क्योंकि 1 एकड़ में उनको करनी थी। नेक्स्ट टाइम 3-4 दिन बाद उन्होंने मेरे से 5 और लिए, फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने 10 और लिए। अब 20, 30, 40 ऐसे ऐसे सिस्टम चल रहा है। जी जी जी। नहीं हाँ, वाकई क्योंकि में आसपास सर। वाले देखते हैं, हाँ जी आसपास वाले देखते हैं तो वो लेते ही हैं। क्योंकि देखो वेल एग्रो 90 ये प्रोडक्ट है ना, जो और कंपनी का भी आता है, जैसे जी अपना एग्रो 90 है ना, तो और कंपनियों का एग्रो 80 है या जी 82 है, जी जी। इससे ऊपर नहीं है। यस यस। इसका मतलब है 90 का मतलब है जो हम पेस्टिसाइड या दवाई डाल रहे हैं ना, जी उसको 90% पेनिट्रेट कर देगी, 90% यूज कर लेगा ये वेल एग्रो, ठीक है, ताकि उसको वेस्ट नहीं होने देगा। और जो कंपनियों के हैं वो 80-82% ही उसको पेनिट्रेट कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, बाकी वो वेस्ट हो जाता है। जी जी इसका ये मतलब है, ठीक है। जी जी। हाँ तो वाकई में सर प्रोडक्ट तो बहुत ही जबरदस्त है वेलजन ग्लोबल के। हाँ और हाँ हाँ, बस बिल्कुल उसको प्रोडक्ट हमें बहुत लोगों good को है। यूज कराना है, तो जो एक बेचेंगे बार उन यूज पर कराना हमेशा। है, एक बार जी जी आपको जी। थोड़ा सा ना, हाँ हाँ, बस उनको लोगों को विश्वास में लेंगे, एक बार आपका जोर लगेगा, बस उसके बाद तो फिर अपने आप ही ऑर्डर आते रहेंगे आपके पास ना। बाकी कोई नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस चीज़ों को समझेंगे हाँ, हाँ, और बिल्कुल जी यूज जी बिल्कुल कराएंगे। और एक बार जो यूज बिल्कुल। करा लेगा तो फिर बार बार इसी को ही यूज करेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये तो है। बाकी सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कीमती कोई बात समय नहीं, कोई दिया बात अपना, और नहीं, बहुत कोई आपने बहुत ही बिल्कुल नहीं, इम्पोर्टेंट नॉलेज दिया हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत कोई बात धन्यवाद नहीं, हाँ। स्पेशल। ओके थैंक ओके 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 सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओ